गाइस, कैसे हो आप लोग। तो आज हम देखेंगे मैकेनिज्म लूसेंट रीअरेंजमेंट का। ठीक है, तो लूसेंट रीअरेंजमेंट का मैकेनिज्म बहुत आसान है, बहुत इजी है। आप लास्ट तक देखो, बहुत बिल्कुल आराम आराम से समझेंगे हम इसको। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसका डेफिनेशन देखते हैं। इससे पहले हमने बहुत सारे नेम रिएक्शन को ऑलरेडी अपलोड कर रखा है नेम रिएक्शन प्लेलिस्ट में। आप वहाँ से जाके आपको जो भी नेम रिएक्शन चाहिए हो आप वहाँ से देख सकते हो। फिर अगर आपको पीडीएफ चाहिए होगा तो आप वहाँ उस के कमेंट सेक्शंस में कमेंट कर देना। मैं आपको पीडीएफ का लिंक प्रोवाइड करवा दूँगी, आप वहाँ से पीडीएफ ले सकते हो। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करते हैं। चलो करें स्टार्ट। इसका डेफिनेशन देखते हैं। डेफिनेशन है लूसेंट रीअरेंजमेंट का। द लूसेंट रीअरेंजमेंट इन अ ऑर्गेनिक रिएक्शन इन विच अ हाइड्रोजोमिक एसिड ये रहा। ठीक है, अपॉन ट्रीटमेंट विद सुइटेबल डिहाइड्रेटिंग रिएजेंट। हम क्या करेंगे, पहले हाइड्रोजोमिक जो एज ए रिएजेंट लेंगे हाइड्रोजोमिक एसिड को। ठीक है, उसके बाद हम रिएक्टेंट लेंगे हाइड्रोजोमिक एसिड को। एज अ रिएजेंट हम यूज़ करेंगे डिहाइड्रेटिंग, जो भी डिहाइड्रेटिंग रिएजेंट होगा उसको हम यूज़ करेंगे, लाइक एसाइल क्लोराइड, टोसाइल क्लोराइड अंडरगोस रीअरेंजमेंट टू फॉर्म आइसोसाइनेट। पहले तो आइसोसाइनेट फॉर्म होगा, इसके बाद क्या होगा, आइसोसाइनेट को हम कैन ट्रीटेड विथ वाटर। हम आइसोसाइनेट को हम वाटर के साथ ट्रीट करेंगे या फिर अल्कोहल के साथ ट्रीट करेंगे। तो हमें एमीन्स, कार्बामेट्स और यूरिया। ठीक है, तो अब हम इसका मैकेनिज्म देखते हैं वन बाय वन और एक एक करके धीरे धीरे सारी चीज़ों को आराम से समझते हैं। हमारा स्टार्टर मैकेनिज्म। ठीक है, सबसे पहले हमने देखा ये हाइड्रोजोमिक एसिड है। ये हाइड्रोजोमिक एसिड है, ये हमने डिहाइड्रेटिंग एजेंट ले लिया है, डाइफ्लोराइड ऑक्साइड और टोसाइल क्लोराइड ले लिया, एज अ बेस ले लिया, उसके बाद वाटर ले लिया। तो हमारा क्या बना, प्राइमरी एमीन बना और जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो रिमूव हो रहा है। ठीक है, तो अब हम इसके कंप्लीट मैकेनिज्म को देखते हैं। ठीक है, प्रोडक्ट को यहाँ देखो मैकेनिज्म में सबसे पहले ऑक्सीजन के ऊपर लोन पेयर है, वो क्या करेगा, ओटीएफ के ऊपर अटैक करेगा। उसके बाद यहाँ से वो ओटीएफ बना लेगा, ओटीएफ या ओटीएस जो भी बना लेगा। क्लोरीन जो भी लिविंग ग्रुप है वो बाहर कर देगा। ओ पे जो ऑक्सीजन का लोन पेयर टोसाइल ग्रुप पे अटैक करेगा, क्लोरीन को बाहर निकाल देगा। तो ओटीएस और ओटीएफ एज अ यहाँ पे आ जाएगा। और उसके बाद हाइड्रोजन है ऑलरेडी, सब कुछ है। फिर हमने इसमें बेस भी डाला हुआ है, एज अ रिएजेंट हमने बेस भी यूज़ किया हुआ। तो बेस क्या करेगा, हाइड्रोजन ले लेगा। हाइड्रोजन लेने के बाद यहाँ पे नेगेटिव चार्ज छोड़ेगा। ठीक है, तो इन्होंने क्या करा, नेगेटिव चार्ज छोड़ दिया। नेगेटिव चार्ज और कार्बन नाइट्रोजन के साथ ओटीएस और ओटीएफ जो कि अच्छा लिविंग ग्रुप है यहाँ पे। अब वही है, यहाँ पे रीअरेंजमेंट होगा। आर यहाँ से रीअरेंजमेंट यहाँ से माइग्रेट करेगा, नाइट्रोजन का जो चार्ज है यहाँ पे डबल बॉन्ड बनाएगा, ये कार्बन और ये, और यहाँ से ये लिविंग ग्रुप लीव कर जाएगा। तो यहाँ क्या बना, हमारा आइसोसाइनेट बना। ये रहा आर, ये रहा आर ने क्या किया, नाइट्रोजन के साथ बॉन्ड फॉर्म करा। तो आर और नाइट्रोजन का बॉन्ड फॉर्म है, और नाइट्रोजन और कार्बन का डबल बॉन्ड है, नाइट्रोजन कार्बन का डबल बॉन्ड है, और कार्बन और ऑक्सीजन का डबल बॉन्ड है, तो कार्बन ऑक्सीजन का डबल बॉन्ड है। तो ये आइसोसाइनेट हमारा फॉर्म हो गया। अब हम यहाँ से वाटर लेंगे, वाटर का जो लोन पेयर यहाँ पे अटैक करा इन्होंने। तो जैसे ही ये अटैक करेगा, देखो 4 बॉन्ड ऑलरेडी है कार्बन के, है ना 4 बॉन्ड ऑलरेडी। तो ये 5 तो बनाएगा नहीं, तो क्या करेगा, ये ऑक्सीजन अपना नेगेटिव चार्ज ऊपर कर लेगा। तो ये देखो ऑक्सीजन ने अपना नेगेटिव चार्ज ऊपर कर लिया। ठीक है, ये पूरे के पूरे वाटर का मॉलिक्यूल यहाँ पे है। ठीक है, अब देखो क्या होगा, वाटर के ऊपर जो ऑक्सीजन का जो लोन पेयर यूज हुआ है यहाँ पे बॉन्ड फॉर्म करने में कार्बन के साथ, तो यहाँ पे जो ऑक्सीजन का कार्बन का जो यूज हुआ है वो क्या करेगा, इसको ये वाला हाइड्रोजन इसमें सॉल्यूशन में जाके इस वाले पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज करेगा। ठीक है, तो इसको इसने न्यूट्रलाइज कर दिया। अब हमारे पास क्या है, आर एन डबल बॉन्ड कार्बन ऑक्सीजन, ये एच। अब देखो इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज था, जैसे ही ये सॉल्यूशन में एच प्लस रिलीज हुआ, ये यहाँ से पकड़ लेगा। पकड़ने के बाद ओ एच यहाँ पे भी है, ओ एच यहाँ पे भी है, और ये न्यूट्रल है, बिल्कुल कोई चार्ज नहीं है इस पर। और यहाँ पे जो हाइड्रोजन है सोल्यूशन में है, तो ये देखो क्या करेगा, यहाँ से डबल बॉन्ड बनाएगा। तो ये जो बॉन्ड है नाइट्रोजन और कार्बन के बीच का, ये क्या करेगा, हाइड्रोजन को ले लेगा। तो अब हमारे यहाँ पे प्रोडक्ट बन गया। देखो प्रोडक्ट बन, अब यहाँ पे रीअरेंजमेंट होगा। ये ऑक्सीजन है, दोबारा से डबल बॉन्ड बनाएंगे, और ये कार्बन दिख रहा है, ये कार्बन, ये ऑक्सीजन CO2 बाहर हो जाएगा। आर एन एच और एक वाला हाइड्रोजन है, इसकी जब उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज बनेगा तो ये यहाँ से हाइड्रोजन ले लेगा, तो एमीन बन जाएगा हमारा प्राइमरी एमीन। अब हम इसको इसके साथ देख लेते हैं, एल्कोहल के साथ भी देख लेते हैं। अभी हमने वाटर के साथ देखा है, अब हम यहाँ पे एल्कोहल के साथ देखेंगे। ठीक है, तो एल्कोहल में भी सेम रीअरेंजमेंट होगा। यहाँ से वाटर का जो ऑक्सीजन का जो मॉलिक्यूल है वो यहाँ पे TS पे जाएगा, और जो क्लोरीन लिविंग ग्रुप है इसको निकाल देगा। तो फिर यहाँ से बनेगा हमारा OTS। ठीक है, हाइड्रोजन है, OTS बेस है, इसमें प्रेजेंट है रीअरेंजमेंट में। तो बेस क्या करेगा, यहाँ से हाइड्रोजन लेगा, इस पर नेगेटिव चार्ज बनाएगा। नेगेटिव चार्ज बनाने के बाद दोबारा से रीअरेंजमेंट होगा, आर यहाँ पे जाएगा, माइग्रेट करेगा, इसका लोन पेयर यहाँ जाएगा और OTS को निकाल देगा। करेक्ट है, इसका लोन पेयर जो है वो यहाँ पे आएगा, ऐसे ये, और उसके बाद वो निकाल देगा। उसके बाद यहाँ पे बन जाएगा हमारा फिर से आइसोसाइनेट।
आइसोसाइनाइड बनेगा तो फिर क्या होगा, यहाँ पे OH कार्बन पे अटैक करेगा, OH कार्बन पे अटैक करा, और फिर यहाँ पर ऑक्सीजन का जो डबल बॉन्ड है वो ऊपर ऐसा नेगेटिव चार्ज उठ जाएगा, क्योंकि ये 5 बॉन्ड नहीं बना सकता कार्बन, उठ गया। उसके बाद यहाँ पे अल्कोहल एज इट इज़ कार्बन के साथ जुड़ चुका है, तो जुड़ चुका है, लेकिन ऑक्सीजन का लोन पेयर यूज हो चुका है, तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है। फिर हाइड्रोजन इसको न्यूट्रलाइज कर देगा, OR बचेगा हमारा, यहाँ देखो OR बच गया, ये देखो डबल इसका जो है वापस से बैक बॉन्डिंग करेगा। तो अब फिर देखो, अगर दोबारा से बना लिया, 2 2 4 1 5 5 बन गया, तो किसी तो बॉन्ड को ब्रेक करना होगा, तो ये OR जो है वो लिविंग ग्रुप नहीं है, तो वो नहीं निकलेगा। तो यहाँ पर क्या करना है, इसको ये डबल बॉन्ड है, ये H+ ले लेगा हाइड्रोजन से, H+ लेने के बाद ये देखो RNH, ये कार्बन और ऑक्सीजन का डबल बॉन्ड, कार्बन ऑक्सीजन का डबल बॉन्ड, और यहाँ पे OR। तो ये हमारा फाइनल प्रोडक्ट बन चुका है। ठीक है, तो मिलते हैं हम नेक्स्ट नेम रिएक्शंस में, रीअरेंजमेंट में। और अगर आपको PDF इसका चाहिए होगा, आपका PDF चाहिए होगा, इसको प्रैक्टिस करने के लिए मोर क्वेश्चंस चाहिए होगा, तो आप मुझे मैसेज कर देना इसके कमेंट सेक्शन में, मैं आपको PDF का लिंक दे दूँगी, और प्लस क्वेश्चन प्रैक्टिस का भी लिंक दे दूँगी, मैं वहाँ से आप डाउनलोड करके आराम से उसको कर सकते हो। ठीक है।